Hey friends, in this we are reading chapter 17 of study material, that is nothing but the due diligence, investigation and forensic accounting. With our day 2, since we are discussing forensic accounting, but hereby we are retaining the most important part and we are recalling the same which is most important for the exam purpose. So from the exam point of view, there is the most important part, which is what is the basis of difference between other audit and forensic accounting. So we have retained this the whole basis with the code word, that is the OTP verify. OTP verify करके off कर देना Android. That is with the code, that is OTP verify करके off कर देना Android. O stands for objective, T stands for technique, P stands for period. वेरीफाई यानी नथिंग बट द वेरिफिकेशन कराना होगा हमें स्टॉक का. एस्टिमेशन कराना होगा रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स कि रिलाइजेबल वैल्यू क्या है एसेट्स की, प्रोविजंस, लाइबिलिटी. फिर ऑफ कर देना एंड्रॉइड. ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स क्या है एंड्रॉइड, that is adverse finding it if any. So let's recall it together. What is the basis of difference between other audit and forensic accounting? That is nothing but the OTP verify करके off कर देना Android. O stands for objective, T stands for technique, P stands for period. Verify verification होगा सारी चीजों का. Off कर देना Android, that is off balance sheet items जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. एंड्रॉइड ऑफ कर देना एंड्रॉइड, दैट इज द एडवर्स फाइंडिंग इफ एनी. वेरिफिकेशन किसका करवाना होगा हमें? वेरिफिकेशन कराना होगा स्टॉक का, जो एस्टिमेशन रिलाइजेबल वैल्यू है एसेट्स की, प्रोविजन, लाइबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वेरीफाई किस किस को कराना होगा? हमें वेरीफाई कराना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा स्टॉक का. तो वेरीफाई क्या कराना होगा हमें? वेरिफिकेशन कराना होगा स्टॉक का. एस्टिमेशन रिलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेशन वेरीफाई यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, एस्टिमेशन रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट्स, प्रोविजन, लाइबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेरिफिकेशन हमें क्या कराना होगा? वेरीफाई यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, एस्टिमेशन रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट, प्रोविजन, लाइबिलिटी एक्सेट्रा. Now here comes the point that what is okay. Now you come to the point that you know what is the basis of difference, but whether you know uh, the content of that basis, so you must know that as well. So here are with the content, that is objective. Now comes objective. किन चीजों की बात करेगा? Just a second. Now here come the point, that is what is the content of basis of difference. Okay, that's very good. It is totally all right that you know the basis of difference, that is the objectives क्या होगा, techniques क्या होगा, then period क्या होगा, then verification कैसे करोगे stocks का, estimation of realizable value, provision, liability etc. of balance sheet item and the adverse finding if any. Now the basis of difference, what is the content in the basis of difference? अदर ऑडिट में क्या करते हैं आप? एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन एज टू द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन. तो अदर ऑडिट में आपको एक्सप्रेस करना होता है ओपिनियन एंड व्हाट इज द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन क्या है. फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या है? वेदर फ्रॉड हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन बुक्स. फॉरेंसिक अकाउंटिंग में आप ये पता करते हो क्या फ्रॉड जो है वेदर इट हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन बुक्स, क्या फ्रॉड जो है वो एक्चुअली हुआ है क्या किताबों में. देन कम्स द टेक्निक. टेक्निक क्या होता है? अदर ऑडिट वाले केस में हम बोलते हैं सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस और सैंपल बेस्ड ऑडिट हो सकती है. अदर ऑडिट में क्या होता है? नॉर्मली यूजुअली अदर ऑडिट में सब्सटेंटिव हो सकती है, कंप्लायंस हो सकती है, कुछ सैंपल बेस के बेसिस पे भी हम जो है वो टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं. बट वेयर एज इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिव, सब्सटेंटिव और इनडेप्थ चेकिंग की जाती है. क्योंकि क्या होता है यहाँ तो फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं तो हम ऊपर से सैंपल बेस्ड चेकिंग नहीं कर सकते. हियर वी नीड टू इन्वेस्टिगेटिव, सब्सटेंटिव और इन-डेप्थ चेकिंग करना जरूरी हो जाता है. व्हेन इट कम्स टू द पीरियड, तो नॉर्मली फॉर अ पर्टिकुलर ऑडिट जो है यूजुअली क्या होता है? फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड में ही ऑडिट होती है, वेदर इट इज क्वार्टरली हो या फिर एनुअली हो, हाफ ईयरली. मतलब कि ऑडिट जो है वो हमेशा
एक अकाउंटिंग पीरियड की होती है, बट फॉरेंसिक अकाउंटिंग में कोई ऐसी सच लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद आता है हमारा देन द नेक्स्ट कम दैट इज कैसे वेरिफिकेशन होगा स्टॉक का, एस्टिमेशन ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, प्रोविजन, लाइबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रियलाइज, तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होता है, तो जब हम ऑडिट कर रहे होते तो हम मैनेजमेंट से मांगते रहते चीजें कि वो हम रिलाई कर लेते हैं, जो भी मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट दिए हैं, जो भी मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन है, हम उन सारी चीजों पर रिलाई कर लेते हैं। वेर एज इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या होता है, हम इन डेप्थ वेरिफिकेशन करते हैं सस्पेक्टेड सेलेक्टेड आइटम्स का, जहां मिस अप्रोप्रिएशन है सस्पेक्टेड, जहां हमें लगता है कि नहीं यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, दया यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, तो हम क्या करते हैं, हम वहां जहां भी सस्पेक्टेड एरिया से जहां मिस अप्रोप्रिएशन हुए हैं, तो हम इन डेप्थ वेरिफिकेशन करते हैं सेलेक्टेड और सस्पेक्टेड आइटम्स का, जहां मिस अप्रोप्रिएशन सस्पेक्टेड होती है। Then comes that what will be the off balance sheet items like contract etc. वो आइटम जो कि ऑफ बैलेंस शीट है, जैसे कि हम क्या करते हैं अदर ऑडिट वाले केस में हम वाउच करते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी को, कंप्लायंस करते हैं प्रोसीजर्स के साथ, कंप्लायंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम में हम क्या करते हैं, यूजुअली वी यूज टू वाउच कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी क्या होगी, कंप्लायंस करना चाहते हैं, कंप्लायंस करते हैं प्रोसीजर्स का। फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जो भी रेगुलेटरी है, प्रोप्राइटरी है ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिन किया जाता है। एडवर्स फाइंडिंग इफ एनी, तो हम क्या बोलते हैं अदर ऑडिट में नेगेटिव ओपिनियन हो सकती है, नेगेटिव ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस की जाती है विद और विदाउट क्वांटिफिकेशन के बिना। बट यहाँ पे लीगल डिटर्मिनेशन होता है फ्रॉड इम्पैक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपिट्रेटर, यानी कि जिन्होंने फ्रॉड किया है हम उसका पता लगाते हैं कि किस पर्सन ने फ्रॉड किया है, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको रिटेन कर पाई हूँ वो बेसिस है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, सारी चीजें आई हैव लर्न to you as well that what are actually the basis of difference, that is the OTP verify करके ऑफ कर देना एंड्रॉइड। O stands for objective, T stands for what technique, P stands for period, वेरिफिकेशन कराना होगा स्टॉक, एस्टिमेशन ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी एक्सेट्रा, एंड A stands for the adverse finding if any, और ऑफ यानी कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अब ऑब्जेक्टिव में हमें बताना है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, यहाँ पे फ्रॉड वेदर हैज एक्चुअली टेकन प्लेस इन बुक्स हुआ है नहीं, यहाँ पे सब्सटेंटिव कंप्लायंस और हमें सैंपल बेस्ड टेक्निक का यूज करना होता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव, सब्सटेंटिव और इन डेप्थ चेकिंग करवानी होती है। पीरियड जो है यहाँ नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड होता है, इधर यहाँ पे जो है पीरियड पे कोई लिमिटेशन नहीं। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ अदर ऑडिट हम रिलाय कर लेते हैं जो भी मैनेजमेंट ने सर्टिफिकेट दिए हैं, जो भी मैनेजमेंट की रिटन रिप्रेजेंटेशन है। वेयर एज इन केस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग इन डेप्थ वेरिफिकेशन होता है सस्पेक्टेड सेलेक्टेड आइटम्स का, जहां मिस एप्रोप्रिएटेड सस्पेक्टेड है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम में हम यूज करते हैं अर्थमेटिक एक्यूरेसी, कंप्लायंस करते हैं प्रोसीजर्स के साथ। यहाँ रेगुलेटरी और प्रोप्राइटरी होती है ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जामिन किया जाता है। एडवर्स फाइंडिंग में क्या होता है, नेगेटिव ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन होता है। यहाँ पे हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं परपिट्रेटर्स क्या है जिन्होंने फ्रॉड किया है एंड ऑल। तो विद दिस वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन अदर ऑडिट एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड व्हाट आर the basis of differentiation kya hai, which is important for exam as well. Now comes to the part that is the forensic accounting professional. अब now we are on the part that is the फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल। इसमें क्या होता है, अ फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल इज ऑफन रिटेन टू एनालाइज, इंटरप्रेट, समराइज एंड प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड इशू इन अ मैनर व्हिच इज बहुत अंडरस्टैंडेबल एंड प्रॉपर्ली सपोर्टेड। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल क्या है, एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल जो है ऑफन रिटेन, उसे इसलिए रखा जाता है ताकि वो एनालाइज कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, समराइज कर पाए, प्रेजेंट कर पाए कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को इन अ मैनर जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल भी हो, properly supported हो। Forensic accountant professional are trained to look beyond the numbers. उसे बोला जाता है कि तुम्हें नंबरों से आगे देखना है and deal with the business reality of the situation. A forensic accountant professional must initially consider whether his or her firm has the necessary skills and experience to accept the work. Forensic accounting is highly specialized and the work requires detailed knowledge of fraud investigation technique and legal framework. Forensic accountant professional needs to have an understanding होनी चाहिए various frauds that can be carried out and how evidence need to be collected.
फॉरेंसिक अकाउंटेंट जो है वो इंगेज हो सकता है पब्लिक प्रैक्टिस और एम्प्लॉय हो सकता है बाय इंश्योरेंस। फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल को कौन इंगेज करता है, कौन उन्हें हायर करता है? पब्लिक प्रैक्टिस में इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, पुलिस फोर्सेस, गवर्नमेंट एजेंसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल को हायर करती है, इंगेज करती है उसको। फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विस क्या होता है? एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ सर्विस दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल इन दिस एरियाज आर एज फॉलो। तो हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन। फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्विसेज क्या होता है? एक इंडिकेटिव लिस्ट है सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाती है, जो कि प्रोफेशनल देते हैं इन दिस एरिया। एक लिस्ट है जो कि प्रोफेशनल देते हैं इन दिस एरिया, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन, फंड डाइवर्जन, एसेट ट्रेसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, लाइसेंस फी ड्यूज, टैक्स इवेजन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन एस्टिमेशन ऑफ लॉस, डैमेज, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अंडर आईबीसी, दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। A forensic accountant professional is often involved in एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो प्रोफेशनल है वो ऑफन इन्वॉल्व होता है किन चीजों में? फ्रॉड डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल एविडेंस का इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फाइनेंशियल एविडेंस को, डिटेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स को, ट्रेस किया जाता है मिस एप्रोप्रिएटेड फंड्स को। तो हम क्या बोलते हैं? एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट प्रोफेशनल ऑफन इन्वॉल्व होता है किन चीजों में? अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल जो है वो ऑफन इन्वॉल्व होता है फ्रॉड का डिटेक्शन करने में, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल एविडेंस, डिटेक्ट किया जाता है फाइनेंशियल फ्रॉड का, ट्रेस किया जाता है मिस एप्रोप्रिएटेड फंड्स का। कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या डेवलप किया जाता है? कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन टू असिस्ट इन रिकवरी, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस। फ्रॉड का प्रिवेंशन किया जाता है either reviewing internal control to verify their adequacy or providing consultation in the development and implementation of an internal control framework aligned to an organization risk profile. Providing expert testimony assist किया जाता है in legal proceedings including testifying in court as an expert witness and preparing visual aids to support the trial evidence. फ्रॉड डिटेक्शन यानी कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, ट्रेस करना। कंप्यूटर फॉरेंसिक यानी कि डेवलप करना कंप्यूटराइज एप्लीकेशन ताकि आप असिस्ट करो रिकवरी में, एनालिसिस में, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। फ्रॉड प्रिवेंशन यानी कि आइदर रिव्यू किया जाता है इंटरनल कंट्रोल ताकि वेरीफाई किया जाए एडिक्वेसी एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क अलाइन टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क प्रोफाइल। प्रोवाइड किया जाता है एक्सपर्ट टेस्टिमोनी, असिस्ट किया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स में इंक्लूडिंग टेस्टिफाइंग इन कोर्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस एंड प्रिपेयर किया जाता है विजुअल एड्स टू सपोर्ट द ट्रायल एविडेंस। उसके बाद इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रॉपर्ली दिस सर्विस फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल मस्ट बी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कम्स व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या है फॉरेंसिक अकाउंटिंग की? Each forensic accounting assignment is unique. Accordingly, the actual approach adopted and the procedure performed will be specific to it. However, in general, many forensic accounting assignment will include the steps detailed below. तो स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 होता है इनिशियलाइजेशन, स्टेप 2 होता है डेवलप द प्लान, स्टेप 3 होता है obtain relevant evidence, स्टेप 4 होता है परफॉर्म एनालिसिस, स्टेप 5 होता है रिपोर्टिंग एंड स्टेप 6 होता है कोर्ट प्रोसीडिंग। तो ये क्या है? प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस है फॉरेंसिक अकाउंटिंग की। तो इसमें भी ये जो प्रोसेस है फॉरेंसिक अकाउंटिंग की, इसके लिए भी जो यूट्यूब पे कोड है वो कहीं से मुझे मिला था कि दैट गेट रेडी, व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, दैट इज गेट रेडी फॉर द वेडिंग वंस, तो दैट इज इनिशियलाइजेशन। देन आप यहाँ जा रहे हो तो यू नीड टू डेवलप, तो आपको एक प्लान बनाना होगा। तो सबसे पहले गेट रेडी, पहले तो रेडी हो जाओ। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू नीड टू डू, दैट इज अब आप जा रहे हो तो यू नीड टू डेवलप दी प्लान। उसके बाद आप हाउस ऑफ फैमिली कैसी है आपको वो चेक करना है। फिर आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यू विल सर्च आउट फॉर द सेम। देन आप रिपोर्ट करोगे कि कैसी है, एंड अगर उसके बाद रिपोर्ट कर लिए, देन अगर उसने फर्दर धोखा दे दिया तो दैट इज द कोर्ट प्रोसीडिंग। दैट इज अगर ये वाली स्टेप तक आप पहुंच जाते हो। कितने फॉलोवर्स है यहाँ पे आप सर्च आउट करोगे कितने उसके फॉलोवर्स हैं ऑन। तो सबसे पहले what you will do, that is basically you will get ready for this purpose, that is the step number 1, that is the initialization. Get ready हो जाओ for this purpose,
तो दैट इज इनिशियलाइजेशन। देन फिर अब आप रेडी हो गए तो आप एक प्लान कि आपको ये प्रोसेस करनी है, उसको देखने जाना है, तो यू विल डेवलप द प्लान। उसके बाद आप देखोगे कि कैसे उसका फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल है, तो ऑब्टेन द रेलेवेंट एविडेंस। देन आप उसको सर्च आउट करोगे, परफॉर्म करोगे एनालिसिस को, देन रिपोर्ट करोगे एंड देन यू विल डू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट इज सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करोगे, देन यू विल सबसे पहले यू विल गेट रेडी फॉर द वेडिंग, देन यू विल आपको देखने जाना पड़ेगा, तो यू विल डेवलप द प्लान, देन आप ऑब्टेन करोगे रेलेवेंट एविडेंस, यू सर्च आउट द फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, देन आप एक्चुअली में मतलब फिर परफॉर्म करोगे, पहले ऑब्टेन करोगे बैकग्राउंड वगैरह के बारे में, फिर परफॉर्म करोगे एनालिसिस फेसबुक इंस्टा पे, देन उसके बाद रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग कर लिया एंड देन कोर्ट प्रोसीडिंग। तो हियर आर 6 स्टेप्स, लेट्स रिकॉल इट टुगेदर। नंबर 1 दैट इज इनिशियलाइजेशन। स्टेप नंबर 2, अब आप आपने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लिया, अब आपको जाना है देखने, तो डेवलप द प्लान। अब थर्ड में आप देखोगे कि हाउ इज द बैकग्राउंड एंड ऑल, तो यू विल ऑब्टेन द रेलेवेंट एविडेंस, फिर आप परफॉर्म करोगे एनालिसिस, यू विल सर्च आउट ऑन द फेसबुक एंड ऑल। उसके बाद वंस यू डिड दिस थिंग देन यू विल रिपोर्ट एंड द लास्ट दैट इज अ कोर्ट प्रोसीडिंग अगर एंड ऑल। अब सबसे पहले आता है हमारा द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, दैट इज द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, इट इज वाइटल है टू क्लैरिफाई एंड रिमूव ऑल डाउट्स एज टू द रियल मोटिव, पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ द असाइनमेंट. It is helpful here to meet the client to obtain an understanding of the important facts, players, and issue at hand. A conflict check should be carried out as soon as the relevant parties are established. It is often useful to carry out the preliminary investigation prior to the development of detailed plan of action. This will allow subsequent planning to be used upon a more complete understanding of the issues. तो सबसे पहले आ जाता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इसमें मीटिंग होती है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर प्लानिंग। ये क्या है, बिफोर प्लानिंग से पहले की मीटिंग है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है बिफोर, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रॉब्लम क्या है, कौन इन्वॉल्व है, तो हम क्या बोलते हैं, ये हेल्पफुल है टू मीट द क्लाइंट टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लेयर्स एंड इश्यूज एट हैंड। इट इज ऑफन यूजफुल है, कैसे आप कैरी आउट करोगे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन। ये अलाउ करेगा सब्सिक्वेंट प्लानिंग टू बी यूज अपॉन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू। देन आप क्या करोगे, देन आप डेवलप करोगे प्लान को। तो आफ्टर मीटिंग दिस नॉलेज, डिसाइड ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव। This plan will take into account the knowledge gained by meeting with client and carry out the initial investigation and will set out the objective to achieve and the methodology to be used to accomplish the same. तो आप डेवलप करोगे प्लान, फिर आप ऑब्टेन करोगे रेलेवेंट एविडेंस को। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द केस दिस may involve locating documents, economic information, assets, a person or a company, another expert or proof occurrence of an event. तो जब आप डेवलप करोगे मतलब डिसाइड करोगे ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव, इट इन्वॉल्व प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व प्रोसीजर्स एंड मतलब ऑब्टेन रेलेवेंट एविडेंस इज नथिंग बट द इन्वॉल्व द प्रोसीजर्स एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस, लोकेट डॉक्यूमेंट्स, हाउ, प्रूफ ऑफ इवेंट्स। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस इसमें इन्वॉल्व लोकेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एसेट्स, अ पर्सन और कंपनी एंड अदर एक्सपर्ट और प्रूफ of the occurrence of an event. In order to gather the detailed evidence of the investigation, must understand the specific type of fraud that has been carried out and how the fraud has been committed. The evidence should be sufficient to ultimately prove the identity of the fraudsters, the mechanics of fraud scheme, and the amount of financial loss suffered. It is important that the investigation team is skilled in collecting evidence that can be used in a court case within the stipulated time period, and keeping a clear chain or custody until the evidence is presented in court. If any evidence is inconclusive or there is a gap in the chain of custody, then the evidence may be challenged in a court. And even before inadmissible, investigator must be alert to document being falsified, damaged or destroyed by the suspect. देन यू विल परफॉर्म करोगे एनालिसिस। अब यहाँ पे हमें चीजों को रिटेन करना पड़ेगा क्योंकि इनमें से कोई पॉइंट्स आ सकते हैं, सेपरेटली हो सकता है प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग में बी अ सेपरेट क्वेश्चन एंड विच इज ऑल्सो इन द परफॉर्म द एनालिसिस, जहाँ पे आप फॉलोवर्स चेक कर रहे हैं, इंस्टा फेसबुक पे से सर्च आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि
Analysis involve होता है individually damage calculation, tracing of asset, transfer to related parties, summary of large number of transaction, use the chart graphics. Calculate करोगे economic damages, summarize करोगे large number of transaction, perform करोगे tracing of assets. Perform करोगे present value calculation utilizing the appropriate discount rates. Perform करोगे regression और sensitivity analysis. यूटिलाइज करोगे कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट्स डेटाबेस और कंप्यूटर मॉडल एंड यूटिलाइज करोगे चार्ट्स एंड ग्राफिक टू एक्सप्लेन द एनालिसिस. तो कैसे आप परफॉर्म करोगे एनालिसिस? आप कैलकुलेट करोगे इकोनॉमिक डैमेजेस को, आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे इकोनॉमिक डैमेजेस को, समराइज करने की कोशिश करोगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, परफॉर्म करोगे ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स, परफॉर्म करोगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन यूटिलाइजिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट्स, यूटिलाइज करोगे कंप्यूटराइज applications such as the spreadsheet data based on a computer model and utilize करोगे chart graphic to explain the analysis. Once you do this, then you will report the same. Issue करोगे report is the final step of forensic accounting. Forensic investigation will include information detailing the fraudulent activity. It has been found the client will expect a report containing the finding of the investigation, including a summary of evidence, a conclusive as to the amount of loss suffered as a result of fraud, and to identify those involved in frauds. The report may include section on the nature of assignment, scope, and the investigation approach, utilize limitation of scope and finding and other opinions. The report will include schedule and graphics which is necessary to properly support and explain the findings. The report will also discuss how the fraudsters set up the fraud scheme or which control, if any, were circumventing. It is also likely that the investigative team will recommend improvements to control within the organization to prevent any similar fraud occurring in the future. Then comes the court proceedings. So investigation है that is likely to lead to legal proceedings against the suspect and members of its investigative team will probably be involved in any resultant court case. जो भी evidence gather है during the investigation will need to be presented at court and the team members may be called. उन्हें बुलाया जाएगा to court to describe the evidence that they have gathered and explain how the suspect was identified. Then comes that what will be the forensic accounting and investigation report. फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होता है? जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड होता है ऐसे 510 वो डील करता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल की टू इशू रिटन रिपोर्ट to the stakeholders at the conclusion of the assignment. Reporting results of the work procedures completed and the finding from those procedures is a conducting part of assignment. Since one engagement may include multiple assignment, multiple report may have to be issued each for each assignment. तो ये अब ठीक है हमें पढ़ना तो पड़ेगा. अब इसमें जितना रिटेन हो रहा है हम एक बार अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं. आफ्टर दैट हम इसे लर्न करेंगे विद रेफरेंस बुक्स. एक बार स्टडी मटेरियल से हम दोनों रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट आर इसमें क्या क्या है एंड ऑल. फॉरेंसिक अकाउंटिंग है और ये हो गया है. अब हम बोलते हैं फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होती है. जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो डील करते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल की टू इशू रिटन रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर एट द कंक्लूजन ऑफ असाइनमेंट. जो भी रिपोर्ट रिजल्ट्स होते हैं वर्क प्रोसीजर completed and finding from those procedure is a concluding part of assignment. Since one engagement may include multiple assignment, multiple report may have to be issued each one for each assignment. Then comes a written report. जो प्रोफेशनल है वो इशू करेगा एक रिटन रिपोर्ट जो कि कन्वे करेगा रिजल्ट क्या है, गैदर्स results of the assignment clearly and accurately. So findings reported है shall be based होनी चाहिए evidence gathered जो कि reliable and relevant होनी चाहिए. तो इस professional जो है वो issue करेगा report वो जो कि precise and unambiguous होती है. उसके बाद report addressing and distribution. The report shall be addressed to the primary stakeholders and share with other stakeholders if required or otherwise permissible. Format and content क्या होगा report? While no fixed form or content of the report is mandated by this standard, the report shall include certain key elements to enable the recipient to understand the purpose of assignment, the extent and the scope of work performed by the professional, any limitation, assumption or disclaimer, the fact and evidence gathered, and the conclusion drawn. While the form and content of the report is mandatory by the stakeholder or specified by the statutory or regulatory requirement, the professional shall वो क्या करेगा report in line with those requirements while keeping in mind the key elements. What are the key elements? क्या होते हैं reports के? The professional shall consider the inclusion of the following key elements of the report. That is the indicative list क्या है, title क्या है, address क्या है, distribution list if any, scope and objective क्या होगा assignment का, approach and broad work procedures undertaken, executive summary क्या होगी results covering all the important aspect and the essence of findings.
Reference to use and experts where applicable. The fact that the assignment has been conducted in accordance with the forensic accounting and investigation जो भी है standards or maybe material departure therefrom. List of findings supported by key evidence. What are the sources of evidence and other relevant matter? Assumption, limitation and disclaimer of the assignment. Conclusion if any drawn from the assessment undertaken. Now comes, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें हैं. व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट में क्या होगा? टाइटल, एड्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, अप्रोच एंड ब्रॉड वर्क प्रोसीजर अंडरटेकन, एक एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द रिजल्ट कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड एसेंस ऑफ फाइंडिंग, reference to use of an expert where applicable, fact that the assignment has been conducted in accordance with forensic accounting investigation standards or any material departure, list of findings which is supported by key evidence, sources of evidence and other relevant matter, assumption, limitation and disclaimers, conclusion if any. Then other discussion of draft report, where the mandate of the engagement requires a discussion of the finding with the subject party prior to finalization. A summary of the responses received from them shall be included in the report. Further, the principle of natural justice requires a discussion of the observation with subject party. In some cases, this is done by the primary stakeholder through their own internal process. Disciplinary committee show cause notice. At times, the professional is requested to incorporate the discussion of draft finding as a part of interview process with the subject, where the engagement mandate requires a discussion of the draft finding with the subject party. Any response received from them shall be included in the written report issued by the professional. Assumptions and limitation क्या है? The professional shall list any relevant assumption made during the assignment have significant bearing on the subject matter. In addition, the professional may encounter limitation that restrict the methodology, the procedures जो भी applicable है in carrying out the assignment. Such limitation can be in a form of lack or limited management support, जिसे restricted है, denied है access to required record information and people due to any reason as a court order, short timelines. This disclaimer would be covered in the report as a key element of the report. The report shall not express an opinion or pass any judgment on the guilt of innocence. Determination of culpability is either a disciplinary process internal to the organization under review or judicial process depending on the specific situation under review. So report हो सकती है that can be best highlight the circumstance and fact that may aid a stakeholder decision or further a civil or criminal investigation. Then comes what is the reporting timeliness. जो report है वो issue की जाएगी within reasonable time frame as per the engagement terms. The professional may require to provide an interim report as per the engagement terms, who can be given to the extent practicable without compromising the progress of investigation. Such interim reports are also subject to the standards. Then overview of forensic, इसमें से ऐसा कुछ नहीं आ सकता है. तो discussion of draft report तो ये हो गया. उसके बाद forensic written report addressee, distribution, format, key elements, discussion draft report, assumptions and इसमें से तो नहीं आएगा कुछ भी. तो हमने ऑलमोस्ट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो कवर कर लिया है. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर, ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया था. यहाँ से फॉरेंसिक अकाउंटिंग हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ था. हमारा जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग है यहाँ से स्टार्ट हुआ था. उसके बाद हमने फॉरेंसिक मींस व्हिच इज सुटेबल फॉर यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ. देन फॉरेंसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन के इंटीग्रेशन, अकाउंटिंग इन्वेस्टिगेशन, ऑडिटिंग स्किल्स जो कि स्पेशलिटी व्हिच इज नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग, रेड फ्लैग के इम्पेंडिंग डेंजर इंडिकेटर्स है, दैट क्वेश्चंस नीड टू बी एक्सरसाइज. उसके बाद तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फॉरेंसिक स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, जो कि कहीं ना कहीं हमें मतलब थोड़ा बहुत बेसिक उससे भी पता चल जाएगा. ये हमने पढ़ा है, लर्न भी किया है. उसके बाद फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल कौन होते हैं, कौन कौन उन्हें एंगेज करता है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, पब्लिक सर्विस एंड ऑल. ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट के सर्विसेज, फ्रॉड डिटेक्शन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशन जो है वो ऑफन इन्वॉल्व होता है इन चीजों में. फिर प्रोसेस क्या है, दैट इज 6 है, दैट इज सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डेवलप करेंगे द प्लान, फिर ऑब्टेन करेंगे रेलेवेंट एविडेंस, फिर परफॉर्म करेंगे एनालिसिस, देन रिपोर्टिंग एंड देन
कोड प्रोसीडिंग, उसमें भी परफॉर्म एनालिसिस में कुछ पॉइंट जो है रिटेनिंग वाले हैं कि हमें कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक डैमेजेस कितनी है, समराइज करेंगे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, परफॉर्म करेंगे, ट्रेस करेंगे सेट को, परफॉर्म करेंगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन, यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे चार्ट एंड ग्राफिक ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए द एनालिसिस। उसके बाद ये सारी चीजें हैं, फिर फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। तो बस इसमें हम इतना ही पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा हम बहुत ज्यादा इसको ओवरबर्डन नहीं कर सकते हैं। और हाँ, हमें रेफरेंस बुक से कुछ जो पार्ट है वो लर्न करने की जरूरत है। हेडिंग तो फिर भी हमने ऑलमोस्ट लर्न कर ली। With this, I have completed the forensic accounting part as well as due diligence. Hope that you like the video and hope that it is worthful for you to continue the same.